नमस्ते। आज इस कलांश में हम 7वीं कक्षा के चार मित्र नामक पाठ को पढ़ेंगे। चार मित्र पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से चार मित्रों की वर्णना दी गई है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनको अपनी जान से बचाते हैं। तो पहले सवाल है, मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र यानी ऐसा एक इंसान व ऐसा एक वस्तु, ऐसा एक चीज़ व ऐसा एक जीव जिससे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अभी मित्र का समार्थक नाम बताना, तो मित्र का समार्थक नाम क्या होगा? बंधु, सखा, और बंधु बांधव, ऐसे भी। अभी चार मित्र कहा गया है। इस चार मित्र में चार जंतु या जानवर है जो हमें कुछ सीख देता है। तो ये कहानी है पंचतंत्र की। कहानियाँ बहुत पुरानी है और ये कहानी पंचतंत्र की है। मूलतः संस्कृत में लिखी गई थी। किंवदंती है कि एक राजा के तीन नासमझ बेटे थे। एक राजा के तीन नासमझ बेटे थे। नासमझ यानी जो कुछ नहीं जानता, बेवकूफ़ की तरह। राजा ने एक विद्वान विष्णु शर्मा को उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। विष्णु शर्मा ने उन्हें जीवन में प्रसन्न रखने और सफलता प्राप्त करने की कला सिखाई। पंचतंत्र में पशु पक्षियों को कहानियों के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। यानी पंचतंत्र की कहानी में क्या होता है? नीति की शिक्षा पाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में मोरलिटीज कहा जाता है। तो इस पाठ में बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्राकृतिक विवरण, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जहाँ में चार मित्र अपना अपना किरदार निभाता है। एक घने जंगल में एक झील थी। झील यानी पोखर व एक तालाब। तो ये क्या है? एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। कितने मित्र? चार मित्र। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था, एक चूहा। वो झील के किनारे एक आरामदेह बील में रहता। तो चूहा कहाँ रहता है? चूहा बील में रहता है। दूसरा मित्र था एक काला कलौटा कौवा, और वो पास ही एक जामुन के पेड़ में रहता था। कौवा कहाँ रहता है? कौवा पेड़ के ऊपर में रहता है और हवा में घूमता रहता है। तो और कभी कभार शिकार करने के लिए क्या करता है? कहीं भी वो अपना शिकार करने के लिए तैयार रहता है। और तीसरा मित्र था एक कछुआ। कछुआ यानी जो पानी में रहता है। पानी में रहता है कछुआ। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ का जो प्रजाति है वो गैलापागोस टॉर्टोइस है। और उसका घर झील में था और वही उसके आनंद आता था। और वो झील में रहता था तो जाहिर सी बात है कि वो उसे वहाँ में आनंद आएगा। और चौथा मित्र था एक हिरन। हिरन यानी जिसे हम असमिया में हरिण कहते हैं और पोहू भी कहा जाता है। और उसकी बड़ी सुंदर सुंदर आँखें थी और उन्हें सुनहरे बदन पर सफ़ेद चित्तियाँ। उसका बदन सुनहरा था और उस बदन पे चित्तियाँ भी थी। चित्तियाँ यानी ऐसे जो गुटी गुटी करके जितना भी वो रंग था। चारों मित्र झिल मिलकर व हिल मिलकर सुख से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे। तो हर किसी को क्या चाहिए? इस संसार में हर किसी को शांति चाहिए। शांति के बगैर कुछ नहीं है। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे चौथे मित्र का, हिरन का इंतजार कर रहे थे। एक दिन क्या कर रहे थे? हर कोई इंतजार करता है। इंतजार यानी अपेक्षा करना। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया, यानी हिरन गायब था। कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। तो कौवा उड़ना जानता था आसमान में, इसलिए कौवा क्या कर लिया? हिरन की खोज में उड़ चला। उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा, हिरन प्यारे तुम कहाँ हो? मेरे दोस्त तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की जवाब सुनाई दी। तो हिरन जवाब दिया था,
वो हिरन की आवाज़ थी, बचाओ मुझे बचाओ। हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कौवा नीचे आया तो देखा कि एक हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। तो क्या हुआ, हिरन शिकारी की जाल में फंस गया। और तुम तो जाल में फंसे हो, कौवे ने दुख से होकर कहा। तो वो जाल में फंस गया था। तो आज का पाठ ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे। आज मैंने इस बीच में जितने भी बातें कही है, जैसे समार्थक शब्द, इसके बाद मित्र का, इसके बाद हिरन का नाम, वो सबको तुम लोग एक काम करना, प्रश्नोत्तर को करना। प्रश्नोत्तर नहीं, इसमें जो जितने भी बातें हैं उस बातों को अपने अपने खातों में लिख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बाद में इसके पीछे वाले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।